नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 में होने वाले एग्जाम से रिलेटेड मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो चलिए क्लास के स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और यह जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। सवाल कहता है कि किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2:3 दिया है। कोई घनाभ है जिसके घनाभ की भुजाएं का रेशियो 1:3 दिया है, तो इसका आयतन 1296 है। तो बताइए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात बताइए कि हमको घनाभ के भुजाओं के बीच का रेशियो दिया है 3:1 दिया है और घनाभ का जो आयतन होता है वह होता है L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है और L इंटू बी एच दिया है 1296 दिया है। हम इसको x मान लेते हैं, या 3x है, 2x है और x है, तो 3 दूना 6, यहाँ से हो जाएगा 6x³ जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 1296 के बराबर हो जाएगा। 6 से इसको कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 216। x³ का मान 216 है तो x का मान जो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। मतलब कि एक भुजा इसका 6 हो जाएगा, दूसरा 12 हो जाएगा और तीसरा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो बेसिकली बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL के बराबर होता है। यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से 2 इंटू LB, L का मान 6 है, B का मान 12 है, H का मान 18 है, तो 12 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 छक हो जाएगा 72, प्लस B में H से गुणा करेंगे तो 12 में 18 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, 18 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 216 हो जाएगा, प्लस H इंटू L 18 में 6 से गुणा करेंगे तो 18 छक हो जाएगा 108। अब इन सबको जोड़ करके 2 से क्या कराना है, गुणा कराना है। तो देखिए ऐसी स्थिति में आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है और 6 में 2 से गुणा कराएंगे तो 6 दूना 12। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसलिए इसका सही जवाब जो है सो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, पाइप एंड सिस्टर्न नल और टंकी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक पाइप X टंकी को 9 घंटे में भर सकता है। दो तरीके के पाइप हैं, एक X है और दूसरा जो सो क्या है, Y है। X किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में भर सकता है, जबकि Y उसको जो सो कितने घंटे में भर सकता है, 21 घंटे में भर सकता है। यदि इन्हें एकांतर घंटों में, एकांतर का मतलब होता है पहले एक को खोला जाएगा फिर इसको बंद करके दूसरे को खोला जाएगा, बारी बारी से एक एक घंटे पर खोला जाता है, तो पहले X को खोला जाता है, तो बताइए कि टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यह निकाल लेते हैं कि टोटल हमको काम कितना करवाना है, टोटल पानी कितना भरवाना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल पानी निकालने के लिए हम 9 और 21 कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 63, और 9 घंटा में 63 यूनिट पानी भरेगा तो 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भरेगा, या 21 घंटा में 63 यूनिट पानी भरेगा, मतलब कि 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा। अब हमको पता करना है कि एक एक करके खोलते हैं, पहले इसको खोलेंगे फिर इसको खोलेंगे। तो जब X को पहले घंटे के लिए खोलेंगे तो ये 7 यूनिट पानी भरेगा, फिर जो है Y को दूसरे घंटे के लिए खोलेंगे तो 3 यूनिट पानी भरेगा, यानी कि 10 यूनिट पानी को भरने में 1 घंटा ही समय लेगा, 1 घंटा ही समय लेगा, मतलब कि 2 घंटे का जो साइकिल चल रहा है। एक बात बताइए, 2 घंटे में ये लोग जो सो कितना यूनिट पानी भरेगा, 10 यूनिट पानी भराना है। टोटल हमको पानी भरवाना है 63 यूनिट, तो 2 घंटे में 10 यूनिट पानी भरेगा, मतलब कि ये साइकिल कितना बार चलेगा, 6 बार चलेगा, यानी कि 12 घंटा लग जाएगा सिर्फ और सिर्फ 60 यूनिट पानी भरने में। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में, यानी कि जो भी आंसर आएगा हमारा 12 घंटे से ज्यादा आएगा, और इसमें केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12। लेकिन अगर आपको पूरा निकालना है तो बच गया 3 यूनिट पानी, यानी कि जो साइकिल खत्म होगा Y पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट घंटे जब अगले में X आएगा तो X 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भरता है, लेकिन हमको पानी 3 ही भरवाना है, यानी कि 3/7 यूनिट पानी भरेगा, तो जो टाइम लगेगा हो जाएगा 12 सही 3/7 घंटे का समय लगेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल टीम में 9 सदस्य हैं जिनका वजन किलोग्राम में दिया गया है। एक का वजन 50 किलो है, एक का जो है सो 63 है, एक का जो है सो 62 है, एक का जो है सो 64 है, एक का जो है सो 48 है, एक का जो है सो 51 है, एक का जो है सो 55 है और एक का जो है सो कितना है, 48 है। तो इस तरीके से हमको दिया गया है, सारे 8 लोगों का औसत दिया गया है और एक व्यक्ति का औसत जो है सो हमको बताना है, एक व्यक्ति का औसत x है, तो बताना है कि इस x का मान कितना होगा, जबकि इनका सबका औसत ऑल ओवर कितना दिया है, 56 दिया है। तो अब देखेंगे कि 56 से कितना ज्यादा या कितना कम हो रहा है। तो ये 56 से जो है सो 6 कम हो जाएगा, ये 56 से 7 कम हो जाएगा, ये जो होगा 56 से 6 जो है सो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये जो होगा 56 से जो है सो 8 ज्यादा होगा, ये जो होगा 56 से जो है सो
कितना कम हो जाएगा, 8 जो है सो कम होगा। ई जो है सो 56 से 5 कम हो जाएगा। ई जो है सो 56 से 1 कम हो जाएगा। ई 56 से जो है सो कितना कम हो जाएगा, 8 जो है सो कम हो जाएगा। ओवरऑल देखेंगे कि कितना कम या कितना ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए 8 ज़्यादा है, 8 कम है, खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से अगर बनाते हैं 8 ज़्यादा 8 कम, यहाँ से 8 से 8 खत्म हो जाएगा। यहाँ से 5 कम 1 कम और यहाँ से 6 ज़्यादा खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 ज़्यादा है, 8 कम और 8 6, यानी कि माइनस माइनस 14, माइनस का 14 और प्लस का 7, यानी कि माइनस का 7 कम होगा। क्यों, ये माइनस का 7 कम होगा कितने पर, 1 पर, यानी कि -7 कम है। यानी कि ये -7 इसलिए कम आ रहा है कि यानी कि जो एक्स हमारा डेटा है इन सभी से औसत से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 56 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, उनके लसा और मसा का क्रमशः 24 और 4 है। देखिए कोई भी संख्या जो होता है उनका एलसीएम मान लेते हैं कि दो संख्या जिनका HCF A है, तो वो संख्या जो है सो क्या होगी, 3 और 3B के अनुपात में होगी। यानी कि हमेशा कोई भी संख्या जो लिखी जाती है अनुपात में, उसमें से क्या होता है कि HCF को ही बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो संख्याएं हो जाएगी 4 3 12 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो दोनों में बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ऑप्शन जो है सो इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कहता है कि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 माह के बाद राशि कितनी होगी। तो देखिए पहले वार्षिक ब्याज दिया गया, फिर अर्धवार्षिक बोला गया है। तो अगर हमारा 20% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और 10% का जब फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/10 होगा। यानी कि जो मूलधन अगर 10 था तो ब्याज पहले साल 11 हो जाएगा, दूसरे साल 11 हो जाएगा, तीसरे साल भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्योंकि 18 माह बोला, 18 माह का मतलब होता है 3 अर्धवार्षिक। ये चीज़ें ध्यान में रखना है। 18 माह का मतलब होता है 6 महीने पर 3 बार रिपीट होगा। अब इसका जब मूलधन निकालेंगे तो हो जाएगा 1000 यूनिट हो जाएगा। 11 हाँ 121 में 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1331 होगा। अब देखिए मूलधन हमारा, मूलधन जो है यानी कि जो हमारा प्राइस है, प्रिंसिपल वैल्यू 1000 है और अमाउंट 1331 है। जबकि क्वेश्चन में बोला है कि प्राइस प्रिंसिपल कितना है, 2000 है। तो 1000 यूनिट अगर हमको 2000 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, और हमारा अमाउंट 1332 है तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2662 रुपया हो जाएगा। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के जो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 4 के पावर 999 को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आएगा। तो देखिए 4 के पावर 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 का पावर 3 का पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और 4 का पावर 3 जो होता है किसके बराबर होता है, 4 का क्यूब जो है 64 के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं 64 का पावर 3 और इसको 7 से भाग लगाना है। तो जब 7 में 64 से भाग देंगे तो 963 कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। और 1 का पावर चाहे हम कुछ भी लिखेंगे रिजल्ट एक ही आएगा, इसलिए इसका सही आंसर जो किसके बराबर होगा, ऑप्शन सी के बराबर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि मोहन 18935 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है तो उसे भागफल और शेषफल क्रमशः 102 और 65 प्राप्त होते हैं, तो भाजक बताइए। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भाज्य होता है बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के बराबर होता है। यानी कि जो 18900 हमारा 35 जो संख्या होगा वो बराबर हो जाएगा, जिस संख्या से हम भाग लगा रहे हैं हमको नहीं पता है, भाजक नहीं पता है, तो x गुणे भागफल हमारा 102 आया है, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, 65 के बराबर है। ये प्लस में दूसरे तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 होगा, 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7 होगा, और यहाँ पे बच गया 8 हो जाएगा। यानी कि 18800 कितना हो जाएगा, 70 के बराबर होगा। अब एक बात बताइए, 18870 को किससे भाग लगाना है, 102 से भाग लगाएंगे। अगर यूनिट डिजिट से इसे करना चाहेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन में 5 5 5 हमको दिखाई दे रहा है। तो यूनिट डिजिट से इस सवाल को लगाना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्टी हो सकता है। इसलिए ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो यहाँ पे 102 लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 17 × 6 लिख सकते हैं, 17 × 6 लिख सकते हैं। अब 17 से इसको भाग लगाते हैं तो 17 एकम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर 17 एकम कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर 17 एकम 17 यानी कि 1110 हो जाएगा। कितना होगा, 1110 होगा। अब 1110 में 6 से भाग लगाइए, तो 6 से भाग देंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ से 5 1 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, 3 5 0 हो जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा। यानी कि 185 जो होगा वह संख्या इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक संख्या है x, y, 7 और b है, इसमें हमको 4 से विभाज्य करना है, तो बताइए कि b का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है। तो देखिए 4 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो होता है कि किसी भी संख्या के कोई भी नंबर है जिसमें केवल अंतिम 2 अंक से भाग लगना चाहिए, तब वो संख्या 4 से विभाज्य हो सकती है। तो यहाँ पे b का मैक्सिमम मान क्या रख सकते हैं, तो मैक्सिमम रखने के लिए b की जगह पे हम 9 रख सकते हैं, लेकिन जब b की जगह पे 9 रखेंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। 8 रखेंगे तो भी विभाजित नहीं होगा, 7 रखेंगे तो भी विभाजित नहीं होगा, रखेंगे 6, बी के जगह पे 6 रखेंगे तब 19 चौका 76 विभाजित होगा, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए के जो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि दो संख्याओं का योग 680 है, बड़ी संख्या में 15% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 15% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्याएं जो क्या होती है, बराबर होती है। देखिए इस सवाल को डिटेल में लगाने का तरीका हम आपको शॉर्टकट बताते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट बताते हैं। जैसे सवाल में कहता है कि 15% की ही कमी की गई और 15% का ही क्या किया गया, वृद्धि किया गया, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी। देखिए पहले 15% की वृद्धि की गई, तो 15% के जब 15% का जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो आता है 3/20। पहले 15% की कमी की गई, मतलब 15 20 था तो 3 घटा करके कितना कर दिया गया, 17 कर दिया गया है। अब कहता है कि 15% बढ़ा दिया, यानी कि 20 था तो 3 बढ़ा के कितना कर दिया गया, 23 कर दिया गया है। और दोनों संख्याओं का योगफल 680, तो 23 में 17 को जोड़ेंगे तो 40 होगा, और 40 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 680 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 17 को। अब देखेंगे किसमें सबसे छोटी संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या 17 है, 17 में 17 से गुणा करेंगे 289, सबसे छोटी संख्या 289 होगा। और बड़ी संख्या पूछेगा तो 17 में 23 से गुणा करेंगे, 17 3 51 का 1 कैरी 5 और 17 दूना 34 और 5 91, यानी कि 391 हो जाएगा। यानी कि अगर बड़ी संख्या पूछता तो 391 होता और छोटी संख्या पूछता तो हमारा कितना हो जाता, 289 के बराबर हो जाता। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एवरेज का सवाल है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्च किया और 20वें विद्यार्थी ने सभी के औसत से 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किए, उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि ज्ञात करें। देखिए एक कॉलेज है जिसमें टोटल 20 विद्यार्थी खाना खाने के लिए जाते हैं, ठीक है, इसको समझिएगा। एवरेज का इतना प्यारा क्वेश्चन है कि आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप यूपी पुलिस का एग्जाम देते हैं, यूपीएसआई का देते हैं, या फिर से आप जो है सो एसएससी का कोई पेपर देते हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है यही आपको, ठीक है। औसत से इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कहता है कि कॉलेज में 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्च किया, 20वें विद्यार्थी ने सभी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किया, तो उनके द्वारा खर्च की कुल राशि बताना। देखिए 20 विद्यार्थी खाना किए गए, 19 विद्यार्थी जो है 175 रुपया अपने अपने हिस्से से देकर बाहर निकल गए, लेकिन जब 20वां विद्यार्थी खाना खाने के लिए जाता है तो जितना सबको देना था उससे 19 रुपया फालतू दे रहा है। यह 19 रुपया फालतू इसलिए दे रहा है कि सभी विद्यार्थी ने मिलकर के, जो 19 विद्यार्थी खाना खाकर के बाहर निकल चुके हैं, वे विद्यार्थी अपने औसत से 19 रुपया कम दे रहे हैं। तो 19 विद्यार्थी 19 रुपया कम दे रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थी अपने हिस्से से 1 रुपया कम दिया हुआ है, यानी कि 175 रुपया दिए हैं और 1 रुपया और देते, यानी कि सभी विद्यार्थी को जो है 176 रुपया देना था। टोटल विद्यार्थी 20 है, तो 20 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34 और 1 3520 रुपया, यानी कि 20 विद्यार्थी मिलकर के 3520 रुपये का खाना खा जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सवाल क्या कहता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत 39 वर्ष थी, 2 वर्ष के बाद पति और पत्नी और उनके बच्चों की औसत 34 वर्ष हो जाती है, तो उनके तो पूछा गया है कि उनके वर्तमान आयु ज्ञात कर। देखिए सवाल में क्या कहता है कि 3 वर्ष पहले, आज से 3 साल पहले उनकी पति और पत्नी का औसत 39 वर्ष हो जाता है। कितना हो जाता है, 39 वर्ष। तो आज जो होगा, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का जो औसत आयु कितना हो जाएगा, आज से 3 साल पहले 39 था, तो आज जो है सो कितना हो जाएगा, आज जो है सो 42 वर्ष हो जाएगा। फिर कहता है कि उनके 2 वर्ष के बाद जो है, 2 वर्ष के बाद उनके पति पत्नी और उनके बच्चों का औसत 34 हो जाएगा। तो अभी जो होगा हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों का जो औसत आयु जो होगा वह तीनों का मिलाकर के कितना हो जाएगा, 32 साल हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि चिल्ड्रेन का उम्र कितना है, अभी कितना है, तो 32 से औसत कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, कितने पर, 2 पर, यानी कि जो बच्चे का उम्र है वो औसत से कितना कम है, 10 दूना 20 यूनिट जो सो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि बच्चे का उम्र जो सो कितना हो जाएगा, 12 वर्ष के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एलिगेशन के सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि चाय की 2 किस्मों का मूल्य 300 रुपया और 375 रुपया, 2 तरीके के चाय हैं, एक 300 का है और एक जो है सो 375 का है। कितने का है,
375 का है। इनको मिला दिया गया है, किस अनुपात में मिलाया गया है? 3:2 में मिलाया गया है। ठीक है, तो मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य क्या बेचना होगा? तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों के प्राइस का डिफरेंस लेंगे, तो 300 और 375 का डिफरेंस लेंगे तो 75 आएगा। 75 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 3 2 5 15 यूनिट हो जाएगा, तो 15 3 45 होगा, और ये जो सो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि 375 में से किस नंबर को घटाएंगे कि 45 होगा, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 330 होगा। यानी कि मिश्रण को 330 रुपए में बेचेंगे। दिए गए प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन जो है किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। पंकज और कमल दो तरीके के व्यक्ति हैं। पंकज किसी काम को 15 दिन में और कमल किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 48 हो जाएगा। 12 चौक 48, 16 3 48, यानी कि दोनों काम को करने के लिए कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल समझिएगा। पंकज और कमल किसी कार्य को 12 दिन में या 12 दिन में करता है, 16 दिन में करता है, तो 12 और 16 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 16 तिया 48। तो पूछ रहा है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान देना है, टोटल यूनिट 48 है, 4 3 7 एफिशिएंसी